हिसरी पंचायत का हूँ और मैं नवाटोली कलसिया का मैं नवाटोली कलसिया का हूँ और मैं इसी कलसिया में मैं आता हूँ और मैं इसी कलसिया से मैं बपतिस्मा भी ले चुका हूँ। मैं कितने दिन से मैं परेशान था। मैं तो चलने फिरने भी नहीं सकता था। आप लोग तो जानते ही था कि मैं किस तरह से आता था, किस तरह से मेरे जीवन में दुख था, क्योंकि मैं चलने फिरने भी नहीं सकता था। इतना दर्द था, इतना परेशान था कि मैं ही जान रहा हूँ कि किस तरह से दर्द और व्यथा होता था। क्योंकि मैं पहले भी नहीं जानता था तो मैं संसार में था, क्योंकि मैं भगत और मती, कितना मुर्गी और चेंगना मैं सब कुछ दे चुका हूँ। कितना भगत मैं जाके परख चुका हूँ। सभी लोहरदगा जिला में मैं 27 नंबर तकल, घगरा तकल, गुमला तकल भी भगत के मैं चक्कर मार के मैं बेच चुका हूँ। छेगरी दिया, बकरा दिया, मुर्गी दिया, सब कुछ दिया, पर भी मैं नहीं ठीक हुआ था। पर भी मैं उसके बाद में किसी तरह मैं आता था लाठी टेक के। पहले तो इतना बड़ा लाठी था कि मैं उसको लाठी पकड़ के मैं चलता था और फिरता था मैं। पर भी सोए रहता था भी। मैं घर से कहीं नहीं जाता था, कहीं नहीं। घर जगह में मेरा आना जाना, बस वही जगह से मेरा पूरा दिन बीत जाता था। क्योंकि इतने दर्द बथा होता था, जिसको दर्द होता था वही जानता था कि क्या दर्द है। मैं तो मरते मरते में बचा हूँ, क्योंकि मेरे सब जगह मेरे पूर गया था। लास्ट इसी जगह में मैं आके मेरे को मत समझ ले तो बहुत कोई मेरे कलेसिया के लोग में सहायता और मदद किया। मेरे को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि इतनी दर्द होता था कि मैं सब जगह से भगत मती भी मैं देख चुका। फिर कलेसिया के लोग भी बोलता था कि इसी में तेरे को ठीक होगा। सब जगह तो घूम के बीत चुका क्या तो बोलते थे, लेकिन भी मैं आशा दिलाता था, भरोसा दिलाता था लोग। लेकिन भी मैं कहा कि क्या जाने मेरे ज़िंदगी में अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मैं सोच रहा था। उसके बाद में फिर ये लोग बोल रहे थे कि हिम्मत मत हारो, क्योंकि सब जगह तो जा चुका है, अब लास्ट बचा है यही जगह। इसलिए मैं कहीं इधर उधर नहीं हुआ और मैं प्रभु में आया और प्रभु मेरे को इतना साथ दिया। मैंने जो भी कुछ मांगा, धीरे धीरे मेरे दर्द बथा कम होते आज अभी मैं सब कलेसिया के लोग भी मेरे कहते रहा कि कब ये डंडा छोड़ेगा, कब ये छोड़ेगा और कब चलेगा। मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं कब चलूँगा, कब छोड़ूंगा, ऐसे लगता था। क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया था, मेरे साल से 1 साल करीब 2-3 महीना हो गया। मेरे दर्द बता तो पहले से था, मेरा 1.5 साल हो गया करीब, कम से कम 1.5 से 2 साल से मैं परेशान था। क्योंकि मैं बहुत जगह मैं ढूंढ चुका और कहीं जगह भी बहुत जगह मैं गया, क्योंकि मेरे को कलेसिया के लोग बहुत सहायता दिया और मदद किया। मेरे को कुछ भी नहीं था, मेरे पास जमीन जगह सब कोई गिरवी रख दिए, खाने तक भी नहीं था। मैं अफसोस की बात मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास खाने की भी था नहीं। मेरे कलेसिया के लोग मेरे को खाने के लिए दिया और सब कुछ मेरे को दिया, खाने के लिए दिया, प्यार दिया, सहायता दिया, मदद दिया, सब कुछ दिया मेरे को कलेसिया के लोग। इसीलिए मैं कलेसिया को धन्यवाद करता हूँ, कलेसिया के भाई और बहनों को, क्योंकि मैं आज कलेसिया के भाई और बहनों के लोगों से और प्रभु के दया के वजह से मैं चल फिर रहा हूँ आज, और मैं अभी जिंदा हूँ। क्योंकि नहीं तो मैं कब के मैं मर चुका होता। क्योंकि मैं इतनी दर्द बथा और इतनी दूर से इतने दिन से झेलाना आम बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत झेला चुका हूँ। और किसी को अभी तक मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे को प्रभु में जब से आया तब से मेरे को धीरे धीरे करके सब कुछ मेरे को पूरा हो गया। और मेरा पत्नी ऐसा है कि अगर दूसरा पत्नी होता तो आज ले मेरे को देख के भाग जाता,
क्योंकि मेरे पत्नी इतना दर्द बथा होता था। मेरे को पत्नी दिल्ली से तुरंत मेरे को देख के और सुन के चलाता था। मैं बोलता था लेकिन भी मेरे को सुन और देख के चलाता था, क्योंकि मेरे को इतना सोचता है और इतना करके वो किया है, उसका जैसे कोई भी नहीं करेगा और नहीं करेगा उसके जैसे। क्योंकि इतना छोड़ के वहाँ से आना जाना करना बहुत आम बात नहीं है। क्योंकि मैं मेरे पत्नी की भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा पत्नी किसी और को मिले ना मिले, लेकिन मेरे को मिला है। क्योंकि कभी नहीं अथी किया है कि मेरे को इतना सहायता और मदद किया, और हमारा घर में अभी जोड़ने के लिए इतना सब कुछ जोड़ दिया, और मेरे परिवार को देखता है और सभी को देखता है। क्योंकि कोई कहे चाहे भला बुरा कहे चाहे कुछ भी कहे, लोग कहते हैं कि इधर कमाता है पत्नी उधर का जा कमाता है, लेकिन मेरे को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरा जीवन वही है और वही से हम लोग को चलना है साथ में। क्योंकि हमने बहुत खो चुका हूँ और बहुत इतना रुपया मैंने अथी कर चुका हूँ। क्योंकि कम से कम 4 लाख 4.5 लाख रुपया कम नहीं होता है। क्योंकि हमारा पास अभी जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता था, ये खाली डॉक्टर खाली जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो मुंह खाली देखता है तो 1600-1700 रुपया लगता है खाली फिक्स उसका दवाई और अथी करके छोड़ के। लेकिन हम लोग हमारा पत्नी है जो कि सभी जगह से कहीं से न कहीं से पैसा ऋण और कर्जा करके मुझे जान बचाया, और मेरे को सहायता और मदद करके कहीं भी जाते थे मर और मीटिंग गुमला और रांची कहीं न कहीं मीटिंग उसको भेजता था कि जाओ तुम मीटिंग, कम से कम तू जाओ, क्योंकि मेरे को भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगे कहता है। और मेरे को भेजता था, पैसा नहीं मिलता था पर भी वो पैसा खोज के मेरे को वो कहीं से ना कहीं से भेजता था। क्योंकि जब भी कहीं जाओ अकेले गाड़ी करके जाओ तो कितना लगता है 4000 से 5000 रुपया लगता है, लेकिन वो कहता है कि तू जा, क्योंकि वो मुझे बहुत साथ दिया है, सहायता मदद किया है। इसीलिए मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तो इतनी दर्द बथा हुआ था कि मेरे को लास्ट में, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, 4 गो 5 गो डॉक्टर मैं बदली करके, क्योंकि मैं परेशान था। लास्ट में एक बार अनित को मैं मेरे वाला गाड़ी को बोला कि अब चलो अब कुछ उपाय नहीं है, अब मैं पैर कटवा दूंगा। मैं बोला हिम्मत बांध के यहाँ से मैं गया, कपड़ा लत्ता सब कुछ मैं लेके गया। लेकिन मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास जब गए तो बोलता है कि एक डॉक्टर देखा तो बोला कि हम नहीं उतना रिस्क लेंगे, से बड़े डॉक्टर को आने दो बोला। जब उसने रिम्स के सबसे बड़ा डॉक्टर है वो आया, प्राइवेटे में गए थे लेकिन वो आया तो बोला कि कुछ नहीं है, ये पैर तो सही हो जाएगा अपने आप, ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा और ना तेरा पैर भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये दवाई से ठीक हो जाएगा। उसने ठीक बोला तब मेरे को जीव थोड़ा सा हल्का लगा। लेकिन वो किसने भेजा होगा, वो भेजा होगा क्योंकि मैं 4-5 डॉक्टर मैं बदल चुका था, लास्ट डॉक्टर वही बच्चा था। भेजा होगा तो किसने भेजा होगा, सबसे डॉक्टरों का डॉक्टर वो है प्रभु, क्योंकि प्रभु ने भेजा होगा तब वो हमको सलाह और विचार बुद्धि दिया, तब मेरा जीव थोड़ा सा घूरा मेरा जीव को। तब मैं बोला कि अब तो मेरे को डर नहीं लगने लगा, नहीं तो मैं इतना डरता था कि मैं अब बचूंगा नहीं। मैं इतना प्रभु से प्रार्थना करने लगा, मन में करते रहा रात भर। रात को जब उठता था तब मैं प्रार्थना करता था कि मेरा बच्चा छोटा है प्रभु, मुझ पर दया कर दो, मुझ पर रहम कर दो प्रभु, क्योंकि मेरा आगे और पीछे कोई नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेरा घरवाली भी बाहर रहता है और कोई नहीं है यहाँ पर। छोटा बच्चा क्या करेगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, ऐसे करके मैं प्रार्थना करता था। तब मैं धीरे पर भी मुझे बस विश्वास नहीं लगता था। लेकिन मैं सोचा क्या करूँगा, भगत में जाऊँगा तो पैसे लगता था और पैसा तो मेरे पास तो था नहीं। तो मेरे को सब कोई दिलासा और आशा देते थे कि कहीं भी जाओ विनोद अब कुछ नहीं होगा, तेरा जो भी करेगा तो ये खुदा ही करेगा, क्योंकि इस पर भरोसा करो। यही है
क्योंकि डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य यही है, और कोई नहीं है। कोई विश्वास करेगा चाहे ना करे, हम और लोगों से कहता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं कलसिया में, तब से हम लोग जब से हम लोग बपतिस्मा लिए हैं तब से ना हम लोग बुखार हुए, ना हम लोग के जड़ बुखार आया, ना कुछ आया। धीरे 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 करते करते अब हम ठीक हुए। अब देखो आप लोग के सामने हम चल रहे फिर रहे हैं, क्योंकि हमने भरोसा और विश्वास किए हैं। आप लोग कोई जानता है कि मैं कितना पढ़ा हूँ? नहीं जानते हैं ना। मैं बचपन में गया था 1 से 2 क्लास, लेकिन उस समय के पढ़ा हुआ कोई पढ़ाई नहीं रहता है, खेलने कूदने ऐसे करने में बीत जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता है कि मैं इस बाइबल को पढ़ लूँगा। कोई जानता है? नहीं जानता है। अभी कोई जानता होगा तो कोई सोचता होगा कि ये पढ़ाई लिखाई आदमी है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बाइबल को धीरे धीरे पढ़ते गया, बढ़ते गया। उसके बाद में मैं इस वचन सबको जानते गया। तब मैं धीरे धीरे वचन सबको जानते गया, सुनते गया। तब मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखता है कि जो कोई भी वचन में पढ़ेगा तो कोई गलत बात नहीं रहता है, एकदम साफ साफ अच्छा बात रहता है। इसीलिए मैं सबको सुनते गया और पढ़ते गया। आज ये मैं बाइबल को धरने जब से सीखा हूँ, तो धरने पकड़ने सीखा हूँ, तब से ये बाइबल को अभी तक मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। और अभी कोई सोचेगा कि नहीं जानता है, नहीं जानने वाला आदमी सोचेगा कि ये तो बड़ी पढ़ाई लिखाई है, सोचता है। और कोई नहीं जानता है कि ये नहीं पढ़ा है, जो जानता है वही जानता होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रभु को जो